ईरान ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर तेल अवीव को मिसाइलों से थर्रा दिया है। शुक्रवार रात से शुरू हुए हमलों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली सेना के मुख्यालय को नुकसान पहुंचाया और रविवार को हुए ताज़ा हमलों में 5 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, ईरान की मिसाइलें अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास तक पहुंच गई हैं। सोमवार सुबह ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुछ मिसाइलें सीधे तेल अवीव के उन इलाकों में गिरीं जहां अमेरिकी दूतावास स्थित है। दूतावास की खिड़कियां टूट गईं। आसपास की इमारतें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया। राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि सभी अमेरिकी अधिकारी सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तेल अवीव की कई इमारतें मलबे में बदल गईं और लोग बंकरों में छिपे रहने को मजबूर हो गए। ये हमला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि दुनिया का सबसे प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम इस बार फेल होता दिखा। लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर आयरन डोम कैसे फेल हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी एक ही वजह है, ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार ईरान के पास पहले से ही 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद थीं और मार्च में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने इस बढ़ती ताकत को लेकर चिंता भी जताई थी। ईरान की मिसाइलें रॉकेट से निकलकर इतनी तेज गति से वार करती हैं जैसे किसी बंदूक से निकली गोली। ये न सिर्फ तेज होती हैं बल्कि ये हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान ने इस हमले में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जब इतने बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी जाएं, तो जाहिर है कि आयरन डोम जैसे सिस्टम भी सभी को रोक नहीं सकते। इसलिए इजराइल की राजधानी में तबाही मची। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जबकि इजराइल की दूरी उससे कम लगभग 1000 किलोमीटर है। यानी ईरान की मिसाइलें देश के किसी भी कोने से इजराइल को निशाना बना सकती हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनके पास 9 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल पर हमला करने में सक्षम हैं, जिनमें शामिल है फतेह 1 मिसाइल जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और इमाद मिसाइल जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। हालांकि ईरान ने अब तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया कि किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमला जिस पैमाने पर हुआ है उसने ये दिखा दिया कि अब इजराइल की सुरक्षा भी खतरे में है। ये पहली बार है जब दुनिया ने देखा कि आयरन डोम भी कमजोर पड़ सकता है, और वो भी ऐसे समय में जब इजराइल की राजधानी ही निशाने पर हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था, अगर ईरानी मिसाइलों से अमेरिका को नुकसान हुआ तो युद्ध तय है। अब जब अमेरिकी दूतावास ही मिसाइल की जद में आ चुका है, तो बड़ा सवाल उठ गया है, क्या अमेरिका अब इस युद्ध में खुलकर शामिल होगा या फिर बातचीत से तनाव को रोका जाएगा। इस समय पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है और इस आग की लपटें अब दुनिया भर को छू सकती हैं। आपको क्या लगता है, ये तनाव आगे क्या मोड़ लेगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।